नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसने देश की पूरी कहानी ही बदल दी। जी हां, 1857 का विद्रोह। ये सिर्फ कोई लड़ाई या बगावत नहीं थी। ये वो घटना थी जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। और हां, एग्जाम्स के लिहाज से तो ये टॉपिक बेहद बेहद जरूरी है। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था। मतलब 100 साल से जो लोग अंग्रेजी हुकूमत सह रहे थे वो अचानक बगावत पर क्यों उतर आए। आखिर वो कौन सी बात थी जो बर्दाश्त के बाहर हो गई। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 1857 का विद्रोह कोई एक दिन की घटना नहीं थी। नहीं, ये तो दशकों से, सालों से जो गुस्सा, जो तकलीफ लोगों के मन में जमा हो रही थी, उसका एक ज्वालामुखी की तरह फटना था। और इस गुस्से की, इस असंतोष की 4 बड़ी वजहें थीं। अंग्रेजों की पॉलिटिकल पॉलिसीज यानी उनकी राजनीतिक नीतियां, उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब हमारा आर्थिक शोषण, हमारे सामाजिक धार्मिक मामलों में उनकी दखलंदाजी और सबसे बढ़कर फौजियों के बीच बढ़ता हुआ गुस्सा। इन्हीं चारों ने मिलकर विद्रोह की पूरी जमीन तैयार कर दी थी। चलिए सबसे पहले राजनीतिक कारणों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का। अब ये थी बड़ी चालाक पॉलिसी। इसमें होता ये था कि भारतीय राजा अंग्रेजों की फौज को अपने ही राज्य में रखते थे, उसका पूरा खर्चा भी खुद उठाते थे, और तो और अपनी विदेश नीति का कंट्रोल भी अंग्रेजों को दे देते थे। मतलब पूरी तरह से निर्भर हो गए। हैदराबाद के निजाम वो पहले शासक थे जिन्होंने 1798 में इसे मान लिया। अब फिर इसके बाद आई लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, जिसने तो आग में घी डालने का काम किया। इस पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी राजा का अपना बेटा मतलब कोई पुरुष वारिस नहीं होता तो उसका राजपाट सीधे सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता था। सतारा, झांसी, नागपुर, कितने ही राज्य इस नीति का शिकार बने। और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई जैसे लीडर्स का गुस्सा भड़क उठा था। तो ये सब तो वो कारण थे जो लंबे समय से पनप रहे थे। लेकिन कहते ना, हर बड़ी आग के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। 1857 के लिए वो चिंगारी बना कारतूसों से जुड़ा एक विवाद। हुआ यूं कि ब्रिटिश सेना ने अपनी दशकों पुरानी ब्राउन बेस राइफल की जगह एक नई ज्यादा मॉडर्न एनफील्ड P53 राइफल को सेना में शामिल किया। अभी नई राइफल ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा सटीक निशाना लगाती थी, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का जो तरीका था, बस वहीं से सारा बवाल शुरू हो गया। इस नई एनफील्ड राइफल में गोली भरने के लिए उसके कारतूस को पहले दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। और बस यही एक एक्शन, दांतों से कारतूस काटना, पूरी बगावत की वजह बन गया। सैनिकों के बीच एक खबर, एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। खबर यह थी कि इन कारतूसों पर जो ग्रीस या चर्बी लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब देखिए,